welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। आई होप आपने पार्ट 1 जिसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस आंसर कर रहे थे कि कैसे आप ओवरकम कर सकते हो अपनी स्ट्रगल्स को एंड वर्ड के अंदर आगे बढ़ सकते हो। सो ये है हमारा पार्ट 2 जिसके अंदर हम बात करेंगे थिंग्स दैट आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट बिफोर वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड। हम बहुत बार फोकस्ड होते हैं बाइबल पढ़ने पे एंड हम भूल जाते हैं कि देयर आर थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द बाइबल। सो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी टू अप्रोच इट विद द राइट हार्ट एंड फोकस। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड एंड बी ब्लेस्ड। सो फर्स्ट इज इनवाइट गॉड। जब भी आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हो, प्रे एंड इनवाइट द होली स्पिरिट। पढ़ने से पहले हमेशा होली स्पिरिट को इनवाइट करो सो दैट आप उस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर तरीके से उस चीज़ को रिसीव करने पाओ जो होली स्पिरिट ने आपके लिए उस टाइम पे प्रिपेयर करी हुई है। Ask the Holy Spirit to open your eyes and to soften your heart so that we can receive the word that He has prepared for us. Second is कम विद द राइट हार्ट पॉस्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका हार्ट पॉस्चर है वो हम्बल है एंड टीचेबल है। अगर आप सिर्फ बाइबल पढ़ने आ रहे हो टू डू अ रूटीन या फिर एक तरीके से अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। यू आर कमिंग टू द वर्ड टू लर्न, ताकि आपका कैरेक्टर शेप होने पाए एंड आप बेटर तरीके से पिता को जान पाओ। Come with the humble heart and a surrendered mind. So don't just come to get answers. Third is eliminate distractions, जिसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ। Make sure कि जब भी आप word of God पढ़ने आ रहे हो, यू हैव नो डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू। ऐसा टाइम चूज़ करो, ऐसी प्लेस चूज़ करो अपने लिए जो आपकी हेल्प करने पाए टू गेट इन टू द वर्ड एंड ग्रो बेटर। सो अवॉइड योर फोन, द पीपल जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली द नॉइज लेवल। फोर्थ इज़ माई फेवरेट एंड दैट इज़ कम विद एक्सपेक्टेशन। आप बाइबल पढ़ने सिर्फ एहसान करने नहीं आ रहे हो, यू आर कमिंग टू द वर्ड टू एक्चुअली रिमाइंड योर सेल्फ कि हाँ, एक जीवित पिता है एंड वो मेरे से बात करेंगे जब जब मैं अपनी बाइबल खोलूँगी। सो यू आर कमिंग टू द वर्ड टू बी in connection with the Lord, and you are coming because He is going to speak to you personally. So this time has to be special and full of high expectations. Fifth, know कि Bible is a spiritual food. You need the word for nourishment. बिना नरिशमेंट के आप ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। जैसे ही प्रेयर इम्पॉर्टेंट है, वर्शिप इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम फिज़िकली फूड लेते हैं फॉर आवर फिज़िकल बॉडी, वैसे ही वी नीड स्पिरिचुअल फूड फॉर आवर स्पिरिट एंड सोल। सिर्फ फिज़िकली ही नहीं ग्रो हो रहे हो, व्हेन यू आर रीडिंग द वर्ड आप स्पिरिचुअली एंड इमोशनली भी ग्रो हो रहे हो, एंड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड। नंबर 6 इज ब्रिंग द राइट टूल्स। आई हैव अ पेंसिल पाउच विद मी जिसके अंदर मेरे हाईलाइटर, मेरे स्टिकी नोट्स, डिफरेंट कलर पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर हमेशा रहता है, ताकि जब भी मैं वर्ड पढ़ रही हूँ, नो मैटर वेयर आई एम, मेरे पास वहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए आई हैव थिंग्स विद मी। तो वो मुझे हेल्प करता है ताकि मैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझने पाऊँ एंड किसी भी तरीके से उसको मिस आउट ना करूँ। कोई भी उसके पीछे की स्टोरी है या हिस्ट्री है, आई रियली लव कि मैं उसको उसी टाइम वहीं पे स्टिकी नोट से मेंशन कर दूं और वो मेरे माइंड में हमेशा रहेगा। जब भी मैं बाइबल खोलूँगी, आई विल ऑलवेज गो थ्रू दैट कि मैंने क्या लिखा था। मेक श्योर यू आर मेडिटेटिंग ऑन इट। आस्क गॉड कि वो आपसे क्या बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, एंड व्हाट इज़ द रेवलेशन बिहाइंड इट, व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो गॉड आपको उस चीज़ से सिखाना चाह रहे हैं। नंबर 7 इज़ रीड विथ फेथ, नॉट जस्ट योर माइंड। हमारी जॉब ये नहीं है कि हमें सब कुछ हमेशा पता होना चाहिए। हमारी जॉब ये है हम उस पर बिलीव कर रहे हैं एंड उसको फेथफुली रिसीव कर रहे हैं। आई नो कुछ पार्ट्स कभी कभी हार्ड होते हैं जो नहीं समझ आते, बट जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, गॉड विल रियली हेल्प यू
विद दैट ग्रेस कि आप उसको रिसीव करने पाओगे. सो स्टार्टिंग इज़ द मेन थिंग. डोंट स्टॉप. जब आपने स्टार्ट कर दिया है तो उस बीच में रुको मत. इवन दो आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, जस्ट गो थ्रू इट. दैट इज़ समथिंग दैट वी रियली हैव टू बी केयरफुल अबाउट. Number 8, which is very important, be patient with yourself. जो हमारा मेन गोल है वो है प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन. हमें परफेक्शनिस्ट नहीं बनना, हमें सिर्फ प्रोग्रेस करना है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो. टेक वन स्टेप एट अ टाइम. एक बारी में ही 2 बुक्स 3 बुक्स या 5-6 चैप्टर्स पढ़ने का एम नहीं रखो. गो स्लोली, गो स्टडी एंड टेक वॉट इज़ देयर फॉर यू. मेक श्योर कि यू आर एक्चुअली टेकिंग द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट बिफोर रशिंग. बिकॉज जब भी आप कुछ पढ़ते हो, देर आर सीड्स दैट आर बीइंग प्लांटेड इन योर स्पिरिट. तो वो सीड जब आपकी स्पिरिट में प्लांट हो जाते हैं, दे आर गोना ब्रिंग फ्रूट टू यू. एंड वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी दिन आपको दिखे. यू हैव टू वेट फॉर इट. सो दैट्स वाई पेशेंटली आगे बढ़ो, नॉट विद परफेक्शनिज्म. द लास्ट पॉइंट इज़ रिमेंबर कि जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल इज़ जीसस एंड नथिंग एल्स. किसी चीज़ पे आर्ग्यू नहीं करना, किसी चीज़ को डिबेट नहीं बनाना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है हमको. वी एक्चुअली हैव टू फोकस ऑन वॉट द लॉर्ड इज़ सेइंग अबाउट हिमसेल्फ. उनका कैरेक्टर हम कैसे देखते हैं, उनके नेचर को हम कैसे समझते हैं, ये हमारा गोल है. चाहे आप जेनेसिस पढ़ो या चाहे रेवलेशन पढ़ो, मेक श्योर कि यू आर नोइंग थिंग्स अबाउट गॉड. जैसे कि जॉन 5:39 says, these are the scriptures that testify about me. ये जो वचन आप पढ़ रहे हो, ये पिता को टेस्टिफाई करता है, पिता के बारे में हमको रिवील करता है. तो मेक श्योर हमारा गोल है टू नो हिम मोर एंड बेटर. अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है टू ग्रो इन वर्ड, डेफिनेटली शेयर करना अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ऐसा एक पॉइंट जो आपको हमेशा याद रहेगा बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग योर वर्ड. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फेथ बिल्डिंग कंटेंट. मे गॉड ब्लेस यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.